बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के रन डाउन्स की अगर बात करते चलें तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक मुकदमे की। एक मुकदमा जो ज़रताज गुल जो कि पीटीआई की रुकने कौमी असम्बली हैं और उनको जानते भी हैं आप लोग। और फिर दूसरे रन डाउन की अगर हम बात करें तो बयान आया जी कि फार्म 45 का पकोड़ा बना के खा लो। बड़ा मज़े का बयान देखने को मिला और इसकी भी बात करेंगे। और आज का पैगाम लोटों के नाम, ये एक डेवलपमेंट है, इसके बारे में इंशाल्लाह आपके साथ बात करते चलें। तो सबसे पहले एक मुकदमे की बात करेंगे जनाब आपके साथ, जो कि ज़रताज गुल बेसिकली ज़रताज गुल जो उनसे ना बात कर रही थी आज हामिद मीर के साथ। उनका एक प्रोग्राम था और वहाँ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी मौजूद थे। बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप थी। तो ज़रताज गुल ने एक केस का बताया और केस है जी गाय चोरी का मुकदमा भी करवाया गया ज़रताज गुल पे। तो हामिद मीर साहब ने बड़े इंटरेस्टिंगली, चूँकि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब नून लीग के हैं, तो उनसे पूछा कि क्या आपको वाकई ये लगता है कि ये ज़रताज गुल ने ये गाय चोरी की होगी। तो यानी आप देख सकते हैं कि जनाब किस तरह के मुकदमे। तो ज़रताज गुल के बारे में आपसे बात करता चलूँ कि बड़े बड़े मर्दों ने हाथ खड़े किए आके। क्या मैं आपको, आप सारे ही लोगों को जानते हैं जो जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की, जो दूसरे एकदम दूसरे के खेमों में जा घुसे या छुप गए या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या वो सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोग भूल तो नहीं सकते जो उनके साथ हुआ। लेकिन ये है कि ज़रताज गुल की अगर बात करें तो ये खातून वाहिद खातून है कि जिन्होंने मर्दों जैसी जवान मर्दी का मुजाहरा किया। इनके कागजात, जब कागजात नामजदगी इनके मनसूख कर दिए गए थे, आपको याद हो, तो बड़े ही मुश्किल हालात में जगह जगह 26 से ज़्यादा मुकदमे ज़रताज गुल पे, और उनमें एक मुकदमा ये कि ये गाय चोरी करके फरार है। तो इससे आप जहनीत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग ये केसेस करते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि इस तरह के केसेस, जो मतलब आप देखें कि अगर वो इलेक्शन लड़ रही हैं और पहले भी वो कौमी असम्बली की रुकन रही हैं, तो आई थिंक कि वो फाइनेंशली तो बहुत स्ट्रांग है। अब कम से कम इस तरह का कोई सेंसिबल सा कोई, अगर आपने करना ही है तो करें। ये आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में भी। और फिर बात करते चलें हम कि फार्म 45 का जो था ना, पकोड़ा बना के खा लो, ये बात की है उस्मा बुखारी ने, नून लीग की जो रुकन हैं। और उन्होंने मज़ीद इस सिलसिले में ये कहा कि मरियम नवाज, जो कि आज नहीं कल वज़ीर आला बन गई थी पंजाब असम्बली की, मरियम नवाज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनेंगे, ये उनका कहना था। और मोहतरमा का ये भी कहना था कि आपने बहुत ये फार्म 45 का शोर मचाया हुआ है, तो आप प्लीज़ ये इस तरह की बातें ना करें। और हम चूँकि मेजॉरिटी में हैं, हमने गवर्नमेंट बना दी, तो हमारी रिस्पेक्ट की जाए। तो जिस तरह के बयान उस्मा बुखारी, आप बुखारी हैं, कुछ तो ख्याल करें, अपनी ज़ात का ही ख्याल करते हैं। आप सैयद हैं, हम आपके शान में क्या आपकी अर्ज़ करें आप। तो इस तरह के बयान से प्लीज़ परहेज़ करें। आप कोशिश करेंगे कोई थोड़ा रीज़नेबल सा, कोई इज़्ज़त वाला बयान जिसमें कोई जस्टिफिकेशन हो, वो सामने आए तो बेहतर है। और फिर बात करते चले हम मरियम नवाज़ की, कि मरियम नवाज़ ने एक पैगाम दिया है लोटों को कि बिल्कुल भी इज्जत अफसाई की या बिल्कुल भी कोई गर्म जोशी की, किसी किस्म की कोई तवक्को आप मुझसे ना कीजिए। ये कहना था मरियम नवाज का। ये कहना नहीं, ये दिखाना था मरियम नवाज का। एक बताते चलें आपको, थोड़ा इसके बैकग्राउंड में लेके चलते हैं कि एक खातून हैं उज़्मा कादर। ये उज़्मा नाम की काफ़ी सारी खातून का आज नाम आ गया, तो माजरत चाहूँगा इसमें। तो उज़्मा कादर जो थी वो पीटीआई की
थी बेसिकली नुमाइंदा, और फिर वो लोटा हो गई, और लोटा हो के वो जनाब नून लीग के साथ शामिल हो गई। और हुआ ये कि आज पंजाब असम्बली के बाद मरियम नवाज एक जगह पर तशरीफ रख गई जहां ये उज़्मा कायदर साहिबा मौजूद थी, और उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी से मरियम नवाज से मिलने की कोशिश की, लेकिन बड़ी ही अंदेज बड़ी मतलब बुरी तरह से मरियम नवाज ने हाथ झटक दिया उज़्मा कादर का। और उनको पता था कि सामने कैमरा है, कैमरा शूट कर रहा है, और वो बताना चाहती थी कि जनाब लोटों की हमारे लिए क्या, हमारी पार्टी में क्या गुंजाइश है। एक और साहब इनके साथ तशरीफ ले गए पिछले कुछ दिनों में, इलेक्शन के बाद आप देखेंगे उनका हाल भी आप देखिएगा कि बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तस्वीरें तो खिंचवाई हैं, लेकिन वो शायद मरियम नवाज को जानते नहीं है, तो उनका अंदाज, उनका हाल भी आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। और ये हाल आपके सामने आया है जी उज़्मा कादर साहिबा का, कि बड़े बेशरम तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसमें ये मैसेज है बाकी सब तमाम जो लोग लोटा होने की सोच रहे हैं, उन सारे लोटों के लिए ये मैसेज है कि लोटों की किसी तरह से कोई इज्जत नहीं रहती, लोटा क्रेसी किसी हवाले से कहीं भी इज्जत की मुस्तहिक नहीं है। और इस सिलसिले में और बात करते चलें तो हल्फ का आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि मरियम नवाज उठा चुकी हैं हल्फ एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उन्होंने इसके हल्फ उठाने के साथ ही फ़ौरन ही उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। काफ़ी सारी उनकी डेवलपमेंट सामने आई हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। उन्होंने कहा जी कि 60,000 से कम आमदन जो अफराद हैं पंजाब में, उन सब का ख्याल रखा जाएगा, उनको अकोमोडेट किया जाएगा। अब ये तो लेटर ऑन किस तरह से ख्याल रखा जाता है उनका, लेकिन फ़िलहाल के लिए कहा है कि 60,000 से जो कम लोग जिनकी आमदनी है वो उनको अकोमोडेट किया जाएगा। नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात की उन्होंने कि ख़वातीन के लिए अलग से एक हेल्पलाइन का बंदोबस्त किया जाएगा ख़वातीन के लिए। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन कुछ और चीज़ें मैं मरियम नवाज से, चूँकि मेरी भी चीफ मिनिस्टर हैं वो, तो उनसे मैं गुजारिश करता चलूँ कि उन्होंने मफाहमत की बात की है आज, बल्कि उनका पहला इजलास में ही उन्होंने कहा जी कि मैंने ये देखा है कि अपोजिशन के बेंचेस खाली हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वो हुटिंग होती तो मेरे हिसाब से वो ना, आप बेहतर अंदाज में आपने तकरीर की, हमने भी सुनी। अगर वो होते तो ना आप तकरीर कर सकती और ना हम आपकी बात सुन सकते और उससे कुछ नतीजा हासिल कर सकते। तो ये मैं आप ना कहें कि आपके लिए अच्छा था कि वो होते। तो जनाब उन्होंने मफाहमत की बात की। उन्होंने कहा कि आए मिलके सब साथ चलें। शहबाज शरीफ वाली बात है, नवाज शरीफ तो मुश्किल आदमी है, लेकिन शहबाज शरीफ उमूमन मफाहमत की कोशिश करते रहते हैं, और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी और इस तरह की बातें उन्होंने ज़रूर की हैं, और उनकी आज भतीजी ने भी ऐसी बातें की हैं। और लेकिन ख़वातीन के हवाले से मैं मरियम नवाज से एक ऐलान करता चलूँ कि आपको याद दिलाऊं, आप खातून हैं और आपको पता है कि बहुत सारी सियासी खातूनें अभी जेल में बंद हैं। तो मोहतरमा से गुजारिश ये है, हम आपको जानते हैं और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में कोई काम करेंगी। बहुत सारी सियासी, कुछ का नाम मैं अगर लेता चलूँ तो यास्मीन राशिद हैं, बुशरा बीबी हैं, उसके बाद आलिया हमजा हैं, और अगर सनम जावेद हैं, आशा भुट्टा हैं, तैयबा राजा हैं, तो बहुत इस तरह से और भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अभी सियासी कैदी हैं। ख़वातीन का सियासी कैदी होना एक बहुत अजीब सिलसिला सामने लगता है ये कि आप प्लीज़ इस सिलसिले को बंद कीजिए। मेरे ख्याल से कोई सियासी कैदी, ख़वातीन अगर वो सियासी कैदी हो जाएं और उनको इस तरह का मसाइल का, क्योंकि आप जानती हैं हमारा जो अदालती निज़ाम है और ख़ास करके को जेल का जो निज़ाम है वो सब आपके सामने है। आपको पता है कि इस सिलसिले में जेल वाले किस तरह लोगों के साथ बिहेव करते हैं। जो पुलिस होती है, जो लेडी पुलिस होती हैं, वो तो ज़्यादा मर्द लगते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि जो बहुत सारी कैदोबंद की सोबतें इन ख़वातीन ने, स्पेशली नाम लूँ तो पीटीआई की ख़वातीन बर्दाश्त कर चुकी हैं। आपसे गुजारिश ये है कि इन सब के मामले में कोई काम करें, कोशिश करें कि ये रिहा हो जाएं, रिहा हो के ये घर चली जाएं। और इस सिलसिले में आपसे एक और गुजारिश ये करता चलो मरियम नवाज साहिबा, कि जब इंसान किसी ओहदे पे या रुतबे पे पहुंच जाता है तो अल्लाह का फजल होता है उस पर, तो तभी वो पहुंच पाता है। आज आपने एक हल्फ उठा लिया, जो आपने सोचा था वो आपके लिए हो गया। इसमें आपकी मेहनत है,
آپ کے ساتھ ہوا چل پڑی. آپ کلیئرلی کہتی ہیں کہ ملٹری ڈیموکریسی آپ کے ساتھ انوالو ہے, اس کا ثبوت بھی سامنے آیا, الیکشن رگڈ ہیں, اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو عزتیں بلند کرتا ہوں اور میں ہی ہوں جو عزتیں چھیننے والا ہوں. تو آج آپ کی عزت, آپ کا اقبال اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ظرف کو بلند کریں. آپ کوشش کریں, ابھی آپ عہدے پہ آپ, تو کوشش کریں کہ صحافیوں کو, ان خواتین کے ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں کہ کچھ صحافی جو بند ہیں, جن کے بارے میں آپ سے کلیئرلی, عمران ریاض اور اسد طور کو بھی گرفتار کر دیا گیا, تو ان دونوں کے سلسلے میں آپ سے دوبارہ, مریم نواز صاحبہ, آپ اگر میری آواز آپ تک پہنچے تو گزارش کی ہے کہ اس سلسلے میں سوچیں. اور مزید آپ سے بتاتا چلوں کہ محسن نقوی پنجاب کے ابھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. کافی سارے نیوزز میں نظر آئے, گھومتے گھماتے, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی فلانا جا رہے ہیں, لاڑا جا رہے ہیں. کوشش کیا انہوں نے بہت ساری, یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی, یہ سوڑے لے, کبھی دیکھا رات کو 1 بجے بھی وہ گاڑی لے کے پانی میں, بارش میں, اس طرح کے. لیکن ان کو بنانا, جو کرکٹ بورڈ ان کو بنا دیا گیا لیٹلی, چیئرمین کرکٹ بورڈ, سوری, یہ تھوڑا سا سوال ہے, تھوڑی عجیب لگتی ہے, کیونکہ کرکٹ سے میرا بھی تھوڑا انٹرسٹ ہے اور پوری پاکستانی قوم کا ہی انٹرسٹ ہے. تو میرے پہلے بھی گزارش یہ کی تھی, میرے, اگر آپ نے پچھلا ولاگ فالو کیا ہو, کہ میں نے ایک تجویز دی تھی کہ کوشش کریں کہ آپ ان منسٹرز کو اور ان لوگوں کو سامنے لائیں جو اپنے رسپیکٹیو طبقہ یا اپنے پیشے میں اپنے, وہ اگر پروفیشنل ہیں, مطلب اگر وہ اپنے پیشے میں پروفیشنل ہیں, جیسے کوئی ڈاکٹرز ہیں تو کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس ہیں تو ان کو صحت کے منسٹر ہونا چاہیے پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی. اسی طرح اگر کوئی ایجوکیشنلسٹ ہے تو اس کو ایجوکیشن منسٹر ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر کوئی کرکٹر ہے, کرکٹر کی بات کریں تو خان صاحب کی بات کیوں نہ کریں. خان صاحب اچھے کرکٹر بھی رہے ہیں, امید ہے کہ جلد گھر آنے والے ہیں. اس سلسلے میں بھی آپ کو انشاءاللہ ایک الگ سے میں نے ولاگ کر رکھا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن کوشش کریں کہ یہ جو کرکٹ کا بورڈ ہے, یہ کسی پروفیشنل آدمی جو کرکٹ کھیلا ہو, جس کو سمجھ بوجھ ہو, اس کو دیں. یعنی آپ نے پہلے بھی یہ نجم سیٹھی کو بنا دیا, اس طرح کے مطلب جو ارریلیٹو آدمی ہیں, پلیز یہ بورڈ کو, ہمارے پاس ایک کرکٹ ہی اثاثہ ہے, پی ایس ایل بھی ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں, تو پلیز اس کو کسی ایسے آدمی کو, جو آدمی کرکٹ کو سمجھتا ہے, یا ایکس کرکٹر رہا ہو یا کچھ اس طرح کا, کیونکہ یہ ثوابدیدی اختیار ہے, ثوابدیدی. اور ایک اور ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گے. اپنے اس چینل کا خیال رکھیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور مجھے اور اس پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.